नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल जीउत पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीउत पुत्रिका व्रत का पारण अगले दिन यानी नौमी तिथि को किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत में छठ की ही तरह नहाए खाए की परंपरा होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में जीउत पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही हम जानेंगे कि पारण कब करना है और जीउत पुत्रिका व्रत का इतना महत्व क्यों है। साल 2023 में जीउत पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 पे। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 8:08 पे। ये पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 5 को नहाए खाए, 6 को निर्जला व्रत और 7 को व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जीउत पुत्रिका के दिन पूजन कैसे करना है। जीउत पुत्रिका व्रत के दिन स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर कुशा से निर्मित सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। अब प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर दिखाएं। नैवेद्य, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित करें। इसके बाद आरती करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद जीउत पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को यानी नहाए खाए को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। अगले दिन नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीउत पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है और सुखी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक है। 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करने पर यह व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है, उनकी संतान पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, किसी भी व्रत के बाद व्रत का पारण करना बेहद ही जरूरी माना गया है। जीउत पुत्रिका व्रत के तीसरे दिन नौमी तिथि को स्नान, पूजा तथा सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है। दोस्तों, यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करने पर यह व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर के छोले, चावल, पोई का साग, रोटी और नोनी की साग खाने की परंपरा है। जीउत पुत्रिका व्रत का पारण सूर्योदय से लेकर दोपहर तक किया जाता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके वो भी बताएं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।